राधे राधे दोस्तों, फाल्गुन मास के इस पावन प्रातकाल वेला में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम सुन रहे फाल्गुन मास के माध्यम को दर्शाने वाली और भगवान शिव के गुणगान गाने वाली इन सुंदर कथाओं को। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आरंभ करते हुए हमारी पिछली कड़ी से तार जोड़ते हैं। आज की फाल्गुन मास कथा यात्रा को आरंभ करते हैं। आने वाली महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि इन कथाओं के माध्यम से वे आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का बल और पुरुषार्थ प्रदान करें। इसके साथ ही चलिए आज की फाल्गुन मास कथा को श्रवण करते हैं। ऋषि लोमश ने कहे, एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उसका महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगुचु, दधीचि, भगवान व्यास देव, भारद्वाज ऋषि और गौतम, ये और बाकी और भी बहुत सारे महर्षि वहाँ पर आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पिता ब्रह्मा जी और बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा, अपने प्रिया के साथ वरुण देव भी आए। कुबेर स्वेप और पुष्प विमान पर बैठकर आए। वायुदेव मेघ पर चढ़कर और अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे। नैऋत्य कोण के अधिपति निरुति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे और इस प्रकार सभी लोग दक्ष की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने उन सभी का सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों को यथा योग्य स्थान देकर ठहराया हुआ। दक्ष का वो महायज्ञ कर्णखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकार के कवच और मंगलाचार संपन्न कर दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्म पत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और उसमें अपने सूर देवों से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। उसी समय महर्षि दधीचि ने वहां दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया। ऋषि दधीचि ने कहा, हे प्रजापते, ये देविशगण, ये बड़े बड़े महर्षि और लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में धारे हैं, लेकिन फिर भी पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना ये यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। जिनके बिना मंगल भी अमंगल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेत्रधारी भगवान शंकर के पधारने पर अमंगल भी मंगल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वे अब तक यहाँ पर क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? हे दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु इंद्रदेव के साथ जाकर परमेश्वरी भगवान महेश्वर को बुला लेना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति मात्र से यहाँ सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, जिनके स्मरण और नाम उच्चारण से सब पुण्य में हो जाता है। दधीचि के ऐसे वचन सुनकर दक्ष प्रजापति क्रोध में आ गए। बड़ी उतावली के साथ उन्होंने कहा, वैसे तो उनका भाव अंदर का दूषित था, लेकिन ऊपर से हंसते हुए वो बोलने लगे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल तो है भगवान विष्णु, जिनमें संपूर्ण वेद, यज्ञ और अनेक प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं। सत्य लोक से लोक पिता ब्रह्मा जी भी आ गए हैं और उनके साथ जरा देखिए, समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी यहीं पर है। इस प्रकार आप जैसे निष्पाप महान महर्षि भी यहाँ पर तो हैं, जो जो यज्ञ कर्म के लिए योग्य है, शांत चित्त और सुपात्र हैं। वे सारे महात्मा अपने पदार्पण कर चुके हैं। आप सभी महर्षि वेद के वाक्य और उसके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं। दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या ही प्रवचन रह जाएगा। हे ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की ऐसी बातें सुनकर ऋषि दधीचि ने कहा, पवित्र अंतकरण करने वाले समश्रेष्ठ महर्षि और देवताओं के समुदाय में बड़ा भारी अन्याय हुआ है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शिव के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला। ये कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़ा और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी है, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सभी के अग्रणीय हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। जब दक्ष प्रजापति ने ये कहा तो सभी महर्षियों ने वहां पर देव यज्ञ आरंभ कर दिया। उसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने जो गंधमादन
गंधमादन। उसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सहेलियों के साथ विराजमान रहती थी, उन्होंने रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा था, जो कि यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा कि हे विजया, तू शीघ्र ही जाकर पूछ तो सही कि ये चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। उनके आदेश थे। विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सारा वृत्तांत बताया। ये सुनकर विजया को बड़ा हर्ष और साथ ही विस्मय भी हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सारी बातें सुनाई। ये सुनकर सती देवी ने विचार किया और अरे, ये क्या कारण हो सकता है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे? क्या मेरी यशस्वी माता भी मुझे भूल गई? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछूंगी। ऐसा निश्चय करके सती देवी ने सहेलियों को वहीं ठहरा दिया और स्वयं भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडल में विराजमान है। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सभी ओर से घेर कर बैठे हैं। भृंगी, नंदी, महाकार, महारौद्र, महामुंड, महाशिरा, धूम्राक्ष, धूमकेतु, धुमारपात और अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले, वे सभी जितेंद्र वितराग है। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शंकर का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्टित हो गया। वो शांत हो गई। विसासा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीतियुक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, हे प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? तब सती ने कहा, हे देवेश्वर, मेरे पिता के घर पर महान यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती? हे सदाशिव, आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं भी सब प्रकार से प्रयत्न करके मेरे साथ चलिए। सती का ऐसा वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर और किन्नर आदि सम्मान्य, वे सभी निस्संदेह उनके यज्ञ में पहुंच चुके हैं। हे सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर पर बिना बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। हे शुभे, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं। हे शुभे, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों में कहा, हे नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वे देव देवेश्वर तो आप ही हैं। फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है, दुराभाव, ये सब मैं जानना चाहता हूँ और इसलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाऊंगी। हे देव जगतपति, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के ऐसा कहने पर भगवान महेश्वर ने कहा, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, अगर ऐसी ही बात है तो इस नंदी पर सवार होकर नाना प्रकार के प्रमथ गणों के साथ लेकर तुम वहां की यात्रा कर सकती हो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 1000 रुद्रगण सती देवी के साथ चल पड़े। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चल दी, उस समय सभी बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर ने अपने मुख से ये वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर तक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ कभी भी लौटकर नहीं आएगी। अपने पिता द्वारा अपमानित होकर तक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ पर कभी भी लौटकर नहीं आएगी। इतना कहकर भगवान शिव समाधिस्थ हो गए। तो भगवान शिव आशुतोष हैं। वे अपने भक्त के हृदय की निर्मलता को देखते हैं, उनकी गंभीरता को देखते हैं और उसके मन की निश्चलता को देखते हैं और ऐसे शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से जो भी भक्त उनकी पूजा आराधना या अर्चना करते हैं, उनके ऊपर वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने वाला महत्वपूर्ण व्रत यानी कि महाशिवरात्रि बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और इसी उपलक्ष्य में इस समय फाल्गुन मास की प्रातःकाल वेला में हम भगवान शिव से जुड़ी इन सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इन कथा रूपी बूंदों के सींचन द्वारा हमारी भक्ति को पुण्य प्राप्त हो रहा है और इसी उद्देश्य से इस समय हम फाल्गुन मास की कथा श्रृंखला को प्रत्येक दिन प्रातःकाल में श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। देवी सती की कथा के विषय में बताते हुए ऋषि लोमश ने कथा आरंभ की। दक्षा यानी सती उस स्थान पर गई जहां वो महान प्रकाशवान यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार की आश्चर्य में कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देख सती देवी द्वार पर ही ठहर गई। परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर
इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता, सूरज संबंधी, बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन कहने लगी। हे पिताजी, जिसने संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, उन परम कल्याण में भगवान शिव को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर उसने ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ब्रकुट जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? हे महात्मे कश्यप, क्या आप भी महादेव जी से अपरिचित हैं? अत्रि, वशिष्ठ, कर्ण जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? देवराज इंद्र, इस समय आपका क्या कर्तव्य है? हे भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर महादेव जी को अच्छे से जानते। हे ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं? सती की ऐसी बातें सुनकर प्रजापति अत्यंत क्रोधित हो गए। हे भद्रे, तुम्हारे बहुत बातें बनाने से क्या लाभ होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। रुको या फिर चली जाओ। तुम यहाँ आई ही किस लिए हो? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है, वो अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है। वो वेदों से तो वैसे भी बहिष्कृत कर दिया गया है उसे। वो तो भूत प्रेत पिशाचों का राजा है, राजा, और इसलिए इस यज्ञ के लिए उसको आमंत्रित नहीं किया गया। विश्व वंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देखकर अत्यंत क्रोध में भर जाती है और सोचने लगती है, जो महादेव जी की निंदा करता है और जो उनकी निंदा होती देखकर चुप सुनता है, वो दोनों नरक में जाते हैं, और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति है तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः मैं इस देह को ही त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार इस विचार करते हुए सती शिव, रुद्र आदि नामों को उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर गई। ये देखकर उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि, इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और संपूर्ण लोकपाल अवग रह गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे, और इसी बीच में महात्मा नारद मुनि ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूतें सुनाई। ये सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उस पर्वत के शिखर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुआ, साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई काली भी प्रकट हुई। महात्मा रुद्र के क्रोध और निश्वास से सैकड़ों प्रकार के जुर और प्रकार के सन्निपात रोभूत बना हुए वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र से निवेदन किया, हे प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? तब भगवान रुद्र ने आज्ञा देते हुए कहा, महाबहु वीर, शीघ्र जाओ, दक्ष यज्ञ का विनाश करके आओ। देवादिदेव शूलपाणी महादेव जी की आज्ञा को शिरोधाई करके महातेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष यज्ञ की ओर चलते हैं। उनके साथ काली देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशकुन प्रकट होने लगे। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु बहने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। सभी दिशाओं में अंधकार छा गए। पृथ्वी पर सहसा उल्कापात होने लगा। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक बात वहां देवता आदि को दिखाई देने लगे। दक्ष को बड़ा भय होने लगा। फिर वो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और विनय पूर्वक कहते हैं, हे महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे श्रेष्ठ, आप ही योग्य है, इस महान भय से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, ब्राह्मण, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महेश्वर की अवज्ञा से तुम्हारा सब कुछ निश्चल हो जाएगा। जहाँ अपूज्य व्यक्तियों का पूजन हो, पूजनीय महात्मा का पूजन ना किया जाए, वहाँ 3 संकट अवश्य प्राप्त होते हैं, और वो है दुर्भेश, मृत्यु और भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके तुमने भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया, और इसी कारण से महान भय उत्पन्न हुआ। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी दुर्नीति के कारण हुआ है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो गए। उनका मुख सूखने लगा। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी वहां पहुंच गए। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, वीरता, वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं और भूतों का महान समुदाय भी था। शाकनी, डाकनी, भूत, प्रमद, गुहक, कुष्मान, करपट, बटुक,
ब्रह्म राक्षस, भैरव, छिद्रपाल राक्षस, यक्ष, विनायक और 64 योनियों का मंडल, ये सब कुछ उस महान प्रकाश में यज्ञ मंडप में अचानक प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों के साथ देवताओं ने भी शिव गणों पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। हालांकि वे लाखों की संख्या में थे, लेकिन फिर भी इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण से विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महिषी भृगु ने शिव गणों के प्रति उच्चाटन का प्रयोग किया था। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वरुद्र भाष्य को आगे किया और स्वयं भी आगे गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, पिशाचों, गुहा और राक्षसों को भी इस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगण ने शूल की आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचा। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां पर खड़े रहे। वे बार बार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव हमारी विजय कैसे होगी, बताइए। तब देव गुरु बृहस्पति ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात पहले कह दी थी वो आज सत्य हुई। अगर फल रूप में परिणित हुए कर्म का नियामक कोई ईश्वर है तो वो भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वो अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, ना करने वाले को नहीं। वो ईश्वर केवल अन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से संपूर्ण सुख दुखात्मक जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इसलिए इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। हे इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के वश होकर इन लोकपालों के साथ यहाँ आ गए हो। बताओ तो इस समय क्या करोगे। हे परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं, वे ही इनके सहायक हैं और ये महाभाग कुपित होने पर संहार आरंभ करते हैं तो वे किसी को नहीं छोड़ते। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता, लोकपाल और स्वयं इंद्र भी चिंता में डूब गए। फिर क्या हुआ वो हम सुनेंगे हमारी इसी फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में।